बच्चों और देश के सम्माननीय माता पिताओं, आज देश में जब बच्चों की एजुकेशन की बात आती है तो दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक देश का एजुकेशन सिस्टम और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। इन दो चीज़ों पे बड़ी चर्चा हो रही है। जहाँ भी आप देखेंगे आपको इन्हीं दोनों पे चर्चा होती मिलेगी। देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, देश तो जब देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है इसकी हम बात करते हैं और यूट्यूब पे जाके और कहीं गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जाता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है और डार्क साइड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, डार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, सिवाय बुराइयों के हमें यूट्यूब के ऊपर जो फर्स्ट 50 वीडियोस तक मैंने देखे हैं तो फर्स्ट 50 वीडियोस तक आपको देश के एजुकेशन सिस्टम में बुराई के अलावा कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसकी बुराइयां इतनी करी जा रही है कि बच्चों में और माता पिता में एक भय का माहौल है। अगर ऐसा ही है अगर ऐसा ही है तो आप हमें ये बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स, जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, इंडियन युवा है, वो उनको कैसे चला पा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स कैसे कर पा रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतनी ही अगर प्रॉब्लम है, जिस तरह से लोग कहते हैं, जिस तरह से कोचिंग वाले कहते हैं और जिस तरह से और कई एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है और खराब हो चुका है, तो ये एक भय का माहौल पैदा करने के लिए इस पे मुद्दे पे अपन चर्चा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट पे भी अपन चर्चा करेंगे और ये पूरी चर्चा का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो आईआईटी को लेकर रहेगा, क्योंकि इसका हम सोल्यूशन भी बताएंगे और इसका जो बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और मतलब हर पेरेंट्स की पॉकेट के अंदर समाया हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आईआईटीज उस पहल को चालू कर चुकी है। उस देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम उधर झुक रहा है, लेकिन उसको प्रमोट पता नहीं क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, और या उसको जानबूझ के पीछे की तरफ धकेला जा रहा है कि एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए वो चैलेंज हो जाएगा, उसको बढ़ने से उस इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको रोका जा रहा है। क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उस चीज़ की जिसकी हम बात करेंगे, आईआईटीज़ ने जो प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है बच्चों, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और ट्रेडिशनल प्रोग्राम से अच्छी है। और उस प्रोग्राम को बहुत बड़ी स्कूलों के बच्चे, बहुत प्रोमिनेंट, मतलब जो क्लास 1 के बच्चे उस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उसको करके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उस प्रोग्राम को करके अच्छे प्लेसमेंट्स ले रहे हैं और एक अनस्किल्ड ग्रेजुएट बनने से बच रहे हैं। तो फिर ये चीज़ हर आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? तो पहला मुद्दा हमारा है एजुकेशन सिस्टम का। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी अवस्था में है। ये आप अच्छे से समझें और इसको जानने की कोशिश करें कि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारे ग्रेजुएट्स, इतने अच्छे स्टार्टअप्स पूरी दुनिया के ऊपर काम करने वाला, हमारी सर्विस इंडस्ट्री इतनी अच्छी और पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर क्यों है? हाँ, आप कहेंगे कि ये सिर्फ आईआईटीएंस ही कर पा रहे हैं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि ये चीज़ सिर्फ आईआईटीज़ ही कर पा रही है। आईआईटीज़ के जो ग्रेजुएट हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा स्किलफुल हैं और ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं, उनके बेरोजगार होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आईआईटी जाने का एक ही रास्ता है, आईआईटी जाने का एक ही रास्ता है, बट ऐसा नहीं है। आईआईटी में हम और भी तरह से जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ते हमें बताए नहीं जा रहे। उनको बताने से बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर लगभग 60,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लगाम लगने की संभावना है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है, उसको नेगेटिव प्रचार किए जा रहे हैं। बाकी ऐसा है नहीं। आप जो ग्रेजुएट्स वहाँ से निकले हैं और इवन इस बार जो गेट के टॉपर्स हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर उस डिग्री में कोई कमी है तो गेट के टॉपर्स रैंक 1, रैंक 7 और रैंक 10 उस डिग्री से कैसे हो सकते हैं? ट्रेडिशनल डिग्री के होने चाहिए ना। बीटेक डिग्री से वो टॉपर होना चाहिए था ना, बट वो बीटेक से नहीं है, वो बीएस से है। वो बीएस डिग्री जो आईआईटी मद्रास ने आज से 5 साल पहले शुरू करी थी और एक बैच वहां से पास आउट हो चुका है 2024 के अंदर, और उस 2024 वाले बैच की प्लेसमेंट्स, मिनिमम प्लेसमेंट वहां से निकला है जो हर बच्चे को कम से कम मिलता है। मिनिमम प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, 8 लाख रुपए का है, और हाईएस्ट जो है वो कंफर्म नहीं है, बट जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसके आधार पे 25 लाख तक हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर आईवी लीग की जो कॉलेजेस हैं, टॉप ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके प्लेसमेंट्स हैं। इवन एक कॉलेज में नहीं, एक यूनिवर्सिटी में नहीं, उन बच्चों को जो उन्होंने बीएस प्रोग्राम किया है, उन बच्चों को 5 आईवी यूनिवर्सिटीज से कॉल आ रहे हैं। 30% स्टूडेंट उस डिग्री प्रोग्राम के इंटरनेशनल है, यूएसए से हैं, जापान से हैं। गुवाहाटी की जो बीएस डिग्री है उसके अंदर 30% स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया के हैं। फिर हम उसमें पीछे क्यों हैं? उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, उसमें और सिलेबस अलग है, उसमें आपको जेई जैसे एक फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब जेई की बात आती है तो हम जेई पे थोड़े से 2 मिनट देंगे कि जेई के अंदर लगभग 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। उसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स एडवांस में
बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं 2.5 लाख स्टूडेंट। और अब मैं आपको ये बताऊं कि आज हर स्टूडेंट की जो फेवरेट ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, और सभी आईआईटीज़ को अगर मिला दिया जाए तो कंप्यूटर साइंस की सीट्स है 1800, 1800 सीट्स अवेलेबल हैं आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस की, और स्टूडेंट्स बैठे हैं 2.5 लाख। अब 2.5 लाख इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 2.5 लाख ये जेई एडवांस में जो बैठ रहे हैं वो सभी इंटेलिजेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि उनमें से प्रिपरेशन करने वाले, जैसे कोचिंग वाले कहते हैं कि इनमें से आधे तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और आधे इसमें पढ़ाई नहीं करते हैं और आधे एंटरटेनमेंट के लिए बैठे होते हैं और इतने से ही होंगे और आपका कंपटीशन इतना ही है। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जेई में। अगर जेई में कंपटीशन नहीं होता तो इतने बड़े बड़े कोचिंग खड़े नहीं होते। ये उस कंपटीशन के पीछे ही खड़े हैं, ये उस डर के पीछे खड़े हैं, ये उस माता पिता के जो बच्चों को लेके एक कॉन्शियसनेस है कि हमारा बच्चा एम्प्लॉयबल हो, उस डर के पीछे बड़ी बड़ी कोचिंगें खड़ी है और ये लाखों रुपए उसी चीज़ के ले रहे हैं। जितना पैसा आप एक कोचिंग में देंगे उतने अमाउंट में आप पूरी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं जेई पे। 2.5 लाख बच्चे एडवांस देते हैं और कंप्यूटर साइंस की सीट्स है लगभग 1800 या 1900 सीट्स, 1871 सीट के आसपास है। अगर हम बात करें टीयर 1 कॉलेजेस की, टीयर 1 आईआईटीज़ की, जो हमारी पुरानी 8 ब्रांड टॉप आईआईटीज़ हैं, पुरानी आईआईटीज़ हैं, उसके अंदर लगभग 800 से 900 सीट है। अब आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस की 81 सीट्स है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 81 सीट्स के लिए, मतलब अगर टॉप रैंक आईआईटी में किसी को जाने की इच्छा है और हर बच्चे की जाने की मद्रास में ही इच्छा होती है आईआईटी मद्रास में ले। आज आईआईटी मद्रास जो इनोवेशन कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, तो हर स्टूडेंट की इच्छा आईआईटी मद्रास और वो फर्स्ट प्रायोरिटी में होती है। तो आईआईटी मद्रास में 81 सीट्स है और 81 सीट्स कंप्यूटर साइंस की 81 सीट्स हैं और बच्चे हैं 2.5 लाख। पढ़ने वाले बच्चे हैं 2.5 लाख जो एडवांस में बैठ रहे हैं, वो सभी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे सही हो सकता है, कैसे बच्चों के साथ न्याय हो सकता है। इन मतलब हम कैसे बच्चों को ये सांत्वना दे सकते हैं कि आपका आईआईटी में होगा, जहाँ पे सक्सेस रेट इतना कम है, वहाँ हम कैसे बच्चों के इंटेलिजेंट या पढ़ाई या उनकी मेहनत के ऊपर आंकलन कर सकते हैं कि जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या 2.5 लाख बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? क्या वो सब इस चीज़ को नहीं चाहते? लेकिन जब सीट से 81 है तो क्या क्या मेहनत करके भी वो क्या कर पाएंगे? होना तो 81 का ही है, बाकी सब तो रिजेक्ट होने हैं। या ये मान लें कि अगर पूरे आईआईटीज़ को ले लें तो 1800 बच्चों का सिलेक्शन होना है। जब 1800 बच्चों का सिलेक्शन होना है और 2.5 लाख बच्चे हैं तो नहीं हो पाएगा, वो कितनी भी मेहनत करें नहीं हो पाएगा। और फिर क्रिएट होगा उनके अंदर स्ट्रेस और चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो मेमोराइज़ करेंगे, रॉट लर्निंग में जाएंगे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। कुछ जो स्टडी के इलीगल मेथड्स हम उन्हें कहते हैं जो लॉजिकल लर्निंग के फेवर में नहीं होते, जिसको रटा जाता है, बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है, कम टाइम में करा जाए, ऐसे करा जाए, वैसे करा जाए। जो कोचिंगों का ज़्यादातर पैटर्न होता है कि एग्ज़ाम पास कराना है तो हम बच्चे को कैसे भी करके अपन एग्ज़ाम पास कराएं, चाहे उसकी और एबिलिटीज़ और स्किल्स प्रमोट हो या ना हो, जैसे उसका लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट हो या ना हो। क्योंकि बच्चा उस स्ट्रेस में चला जाता है, एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरता है, तो उसका जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत पीछे छूट जाता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई बीटेक डिग्रीज हैं जिनके अंदर अब कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, बायोटेक, माइनिंग, मेटलर्जी, इवन सिविल और मैकेनिकल भी। तो उनमें बच्चों का इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन आईआईटी में एडमिशन के लिए वो अपना पैशन को छोड़ देते हैं। वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में जाना चाहें, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बूम करने वाली है इंडिया की, बहुत ही नज़दीक समय में बूम करने वाली है, बहुत आगे जाने वाली है। पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री में इस चीज़ की डिमांड है कि जैसे जैसे एआई बढ़ेगा वैसे वैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी बढ़ेंगे, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़ेंगे, और उसके साथ कंप्यूटर्स का जो फील्ड है वो भी बढ़ेगा और आगे क्वांटम कंप्यूटिंग भी बढ़ेगी। तो ये दो फील्ड जो प्रोमिनेंट फील्ड है उनको छोड़कर, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा जाना चाहता है, उनको छोड़ के वो आईआईटी के अंदर जाने के लिए अपने पैशन से, अपने चॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी ब्रांचों में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो सिर्फ परेशान होता है। जैसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है जो आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए कंप्यूटर साइंस चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाती, और वो फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट लेके उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, सब्जेक्ट में नहीं होता, बट आईआईटी के नाम से चले जाते हैं, आईआईटी के प्लेसमेंट्स को देखते हुए चले जाते हैं। लेकिन प्लेसमेंट्स भी तो तभी होंगे जब आप सही प्रोसेस से सही अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पाएंगे। अब हम मेन बात पे आते हैं कि जब दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। दूसरे ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शंस आईआईटी से शुरू करें। मैं जो भी 2-3 ऑप्शन है सबकी चर्चा करूँगा। उनमें जैसे एक ऑप्शन आईआईटी ने शुरू करा है बीएस प्रोग्राम। अगर आप सोचें कि ये बीटेक क्यों नहीं है और बीएस है, बीएस प्रोग्राम ये इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेशनल डिग्री, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ डिग्री देती हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियाँ जो डिग्री कराती हैं, वो मैक्सिमम केसेस में बीएस होती है। और जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जैसे अपन आईआईएसईआर की बात करें, आइजर की बात करें, वो भी बीएस ही करवाते हैं, क्योंकि
NEP 2020 के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि बच्चे को हर साल उसकी अलग अलग मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट्स का ऑप्शन देती है। तो ये एक नया 21st सेंचुरी का नया डिग्री अपन इसको कह सकते हैं, BS डिग्री है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो इंटरनेशनल डिग्रीज़ के अंदर होते हैं, इवन उनसे ज़्यादा भी हैं। तो सिर्फ नाम का फ़र्क है BTech और BS, बाकी बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सारे फीचर्स इक्विवेलेंट हैं। एक फीचर नहीं है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वही एक फीचर है जिसका फ़ायदा उठा के कोचिंग इंडस्ट्री बच्चों को गुमराह कर रही है। सिर्फ एक चीज़ है जिसको बता के आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि BS इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू BTech और ये कोई ऑनलाइन डिग्री है, ऐसे कह के आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट के उस पर बताऊंगा कि कैसे BTech से ज़्यादा एडवांस कैसे हैं, ज़्यादा फीचर कैसे हैं, और ये एक नॉर्मल आप जैसे ऑनलाइन कह के इसको साइड कर दें, ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है। आपको लगता है कि हम ऑनलाइन है तो ये कुछ एक कंप्यूटर होगा और हम घर बैठ के करेंगे और हम किसी दिन करेंगे किसी दिन नहीं करेंगे, ऐसा ही इसमें नहीं है। हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें बच्चे चले जाते हैं और अपना पैशन फॉलो नहीं करते, ऐसी बहुत सी ब्रांचेज है और ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। आप सोचिए, आप सिर्फ IIT जाना चाहते हैं, आप ब्रांच की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांच दोनों चीज़ों का एक साथ मिलना, IIT जिसमें आप जाना चाहते हैं वो मिलना और ब्रांच का मिलना, वो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि JEE में सिलेक्शन होना, उससे फिर उस मनपसंद ब्रांच मिल जाना, ये बहुत बड़ा मतलब एक वो हो जाता है कि ये बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये दोनों चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं BS प्रोग्राम की। BS प्रोग्राम का वो मेन फीचर क्या है जिसके ऊपर लोगों बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और इस डिग्री से दूर रहने के लिए बताया जा रहा है, जो यूट्यूबर्स भी कई कह रहे हैं और सोशल मीडिया और OTT और कई जगह पर ये मैंने देखा है, और इवन इंस्टीट्यूशन वाले भी ये कह रहे हैं, पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं। मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो भी ये ऑनलाइन कह के इसको डिग्री को साइड ना करें, ये वैसी डिग्री नहीं है। अब मैं इसके कौन बताता हूँ। कौन से इसमें ये है कि आपको IIT फुल टाइम कैंपस नहीं देता। BS प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इक्विवेलेंट है BTech प्रोग्राम के। वो सारे फीचर्स हैं इसमें, सिवाय एक फीचर के कि ये IIT फुल टाइम कैंपस नहीं देता। फुल टाइम ऐसा नहीं है कैंपस नहीं देता, फुल टाइम नहीं देता। आपको IIT कैंपस देती है, आप 4th ईयर के अंदर IIT में जा सकते हैं, और इवन अब उन्होंने प्रोविजन किया है कि आप उससे पहले भी IIT में जा सकते हैं। आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप 75% से ज़्यादा ला रहे हैं अगर अपने एकेडमिक्स में, तो आपको IIT वहाँ पे TA शेप, RA शेप, ये इनके कुछ टर्म्स हैं जो आप फर्दर समझेंगे कि कैसे कैसे है, तो आप IIT में जा सकते हैं। आपको IIT का एलुमिनाई स्टेटस मिलेगा, IIT की आपको डिग्री मिलेगी, एग्ज़ाम IIT लेगी, पढ़ाएगी IIT, आपके सारे प्रैक्टिकल्स IIT लेगी। आप IIT के जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप IIT के प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, IIT आपको प्रोजेक्ट्स देगी, आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कराएंगे, जिनमें अगर आपके प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं उनमें फंडिंग IIT करेगी। जैसे IIT मद्रास का एक प्रवर्तक, IITM प्रवर्तक करके अलग एक डिपार्टमेंट या अपन कह सकते हैं इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो नए स्टार्टअप्स को फंड करती हैं या प्रमोट करती हैं, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। प्लेसमेंट आपका IIT कराएगी, प्लेसमेंट का इसका पोर्टल है, जैसे BTech वालों का होता है वैसे इसका पोर्टल है, वहाँ कंपनियाँ आती हैं, प्लेसमेंट होते हैं। हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं अगर आपने एक फिक्स मार्क्स से CGPA में एक फिक्स नंबर CGPA से ऊपर क्वालिफाई करा है, आप 75% से ऊपर हैं, 80% से आपके मार्क्स ऊपर हैं 4 ईयर प्रोग्राम में, तो आप MS में विदाउट एंट्रेंस आप एडमिशन ले सकते हैं। गेट की ज़रूरत नहीं है, गेट आप दे सकते हैं। 2025 के गेट टॉपर्स इसी डिग्री के हैं, BTech डिग्री के नहीं है, रेगुलर डिग्री के नहीं है। जो आप मानते हैं रेगुलर, आप इसको रेगुलर नहीं मानते, लेकिन IIT इसको रेगुलर मानती है, पूरा एजुकेशन सिस्टम इसको रेगुलर मानता है। ये हाइब्रिड डिग्री है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैंपस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कैंपस में 81 स्टूडेंट्स को ही रखने की व्यवस्था है। अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा करे कि आप जितने स्टूडेंट उसमें कंज्यूम हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं करें और सारे फीचर्स बच्चों को मिल जाए, इसलिए हाइब्रिड डिग्री शुरू करिए। दिस इज नॉट अ ऑनलाइन प्रोग्राम, ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है। आपको सारे ऑफलाइन फीचर्स मिलेंगे, सारे ऑफलाइन फीचर्स मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगा कि कोई भी बच्चा एक अंडर ग्रेजुएशन की UG डिग्री क्यों करता है। मेजर उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं कि हम डिग्री क्यों करते हैं। आफ्टर 12th क्लास हम डिग्री में एडमिशन क्यों लेते हैं। नंबर 1, हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। नंबर 2, हम प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट चाहते हैं। नंबर 3, हम हायर एजुकेशन में PhD तक हम जाना चाहते हैं, या फिर हम कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव ये डिग्री पूरी करती है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन यूपीएससी के टॉपर्स भी 56 रैंक या 57 रैंक हैं, इसी में एक मैडम है उनकी, वो इसी डिग्री से हैं। तो आप UPSC कर सकते हैं, आप RAS कर सकते हैं, इट मीन्स RAS या PCS कर सकते हैं, आप और किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट डिग्रियों वैकेंसियों के लिए डिग्री एलिजिबल है।
आप प्राइवेट इंडस्ट्री में तो हैं ही हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इस डिग्री को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स इसके ऊपर अपना फीडबैक दे रहे हैं। इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस और महिंद्रा जैसी कंपनियों के बड़े ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट देखते हैं उन्होंने इस डिग्री को ट्रेडिशनल डिग्री से बेटर बताया है। मैं रिपीट करूंगा कि बड़ी कंपनियां जैसे आप कहेंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, महिंद्रा और इन्फोसिस के टॉप लीडर्स ने IIT BS डिग्री को रिवॉल्यूशनरी बताया है। इससे ज़्यादा तो मतलब अब फिर आप खुद सोचिए कि इससे ज़्यादा और कोई आपको क्या कहेगा, कोई इंडस्ट्री लीडर क्या कहेगा इस डिग्री के बारे में। और हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, आप इस M.Tech कर सकते हैं, जो आप B.Tech के बाद कर सकते हैं वो BS के बाद भी कर सकते हैं। M.Tech कर सकते हैं, MS कर सकते हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आईवी लीग में BS डिग्री स्टूडेंट ने 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ क्वालिफाई करके एक साथ वहाँ से कॉल लेटर आए हैं, उसके भी आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। या फिर बच्चा अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहे, वो फीचर भी इस डिग्री में है। आप अपना स्टार्टअप प्लान कीजिए, मद्रास में एनरोल कराइए, उसके लिए आपको सरकार फंड भी करेगी। जो फीचर IIT B.Tech स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन वालों को मिलता है, वो इन स्टूडेंट्स को भी मिलता है। 2 वर्ड्स मैंने लिए थे, टीएशिप क्या होती है, टीचिंग असिस्टेंट क्या होता है। अगर आपके 75% से ऊपर हैं, स्कोर अच्छा है, आप अच्छे स्कोर से डिग्री में चल रहे हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर्स आपको कॉल कर लेंगे, आप फिर कैंपस में रहेंगे और प्रोफेसर के साथ रहेंगे एज ए टीचिंग असिस्टेंट। प्रोफेसर के साथ रहेंगे टीचिंग असिस्टेंट, और प्रोफेसर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करेंगे, जो बड़ी यूनिवर्सिटियों में और बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको मेहनत करनी है, वो मेहनत करनी है जिससे कुछ मिले। आप अभी वो मेहनत कर रहे हैं, आप उस चीज की लड़ाई, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जेई के अंदर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को, बायोलॉजी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को रिपीट पढ़ रहे हैं और मार्क्स लाने के, उसमें सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आप एक्चुअल डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपकी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होगी IIT में एंट्री के बाद, और जब एंट्री के बाद होगी तो आप एंट्री के बाद की चिंता करें ना। आप एंट्री के लिए ही इतना एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, सारा आप पैसा खर्च कर दे रहे हैं उस पर, सारा अपना टाइम खर्च कर दे रहे हैं। और जो एक्चुअल डिग्री है, जब उसमें आपको पता पड़ता है कि अब 4 साल अब एक्चुअल डिग्री है, इंस्टीट्यूशंस में बताया जाता है, कोचिंगों में ये बताया जाता है कि बस एक बार IIT कर लो, फिर वह सब कुछ हो जाएगा। मतलब आप एक बार एंट्रेंस कर लो, एंट्रेंस के बाद कहानी शुरू होगी, वो कहानी नहीं बताई जाती। क्या सुसाइड्स नहीं हो रहे IITs के अंदर? IIT कानपुर के हालात आपको पता है क्या है? वो इसलिए है क्योंकि हमें एक अलग पिक्चर समझा के, हमारे डर को एक बिजनेस बना के हमें ट्रीट करा जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा। और एक लास्ट चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम मैं मानता हूँ, जो आपको बतानी चाहिए, द सीप प्रोग्राम। द सीप प्रोग्राम ये है कि आपको इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सिस्टम प्रदान करता है कि IIT मद्रास की डिग्री को आप सारे ऑफ कैंपस फीचर्स के साथ पूरा कर सकते हैं। क्या आप IIT मद्रास की BS डिग्री को एक कैंपस में रहते हुए सारे कैंपस के फीचर्स को यूज करते हुए पूरा कर सकते हैं? आपको कैंपस भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको IIT कैंपस नहीं दे रही, आपको एक दूसरी यूनिवर्सिटी कैंपस प्रोवाइड कर रही है उस डिग्री के लिए। आप वहां स्टे कर सकते हैं, उस कैंपस में रह सकते हैं। उस कैंपस की लाइब्रेरी, लैब, टीचर्स, क्लासरूम्स, फ्रेंड सर्कल और एवरीथिंग, जो भी आपको कैंपस में, आप कहते हैं ना कि इस डिग्री में कैंपस नहीं मिलेगा BS डिग्री में, तो वो फीचर हमने प्रोग्राम द सीप के तहत ऐड किया है। आप एक कैंपस में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, किसमें, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते हुए IIT BS की डिग्री कर सकते हैं। और उस कैंपस के अंदर आपको एक एड ऑन फीचर जो हमारे स्पॉन्सर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टे कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप IIT BS की डिग्री कर रहे हैं, IIT मद्रास की BS डिग्री कर रहे हैं, IIT जोधपुर की BS डिग्री कर रहे हैं, IIT गुवाहाटी की BS डिग्री कर रहे हैं, IIT पटना की BS डिग्री कर रहे हैं। आप सोचिए, सभी IITs इस तरफ बढ़ रही हैं और आप नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप उस यूनिवर्सिटी कैंपस को यूटिलाइज करते हुए अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। जब आप एलिजिबल हो IIT के कैंपस के लिए, इवन इन फाइनल ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर में आप एलिजिबल हो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको पूरा 1 साल फिर IIT में रहने का मौका मिलेगा। या आप अपने BSc लेवल पे, मतलब 3rd ईयर में आप अपने कुछ क्रेडिट्स वहाँ जाके कर सकते हैं। मद्रास उसमें, जैसे IIT जोधपुर है, उसमें आपको कभी भी जा सकते हैं, आप उसकी लाइब्रेरी को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको कार्ड बना के दिया जाएगा, आप IIT जोधपुर की लाइब्रेरी में कभी भी जा सकते हैं, लैब में जा सकते हैं, वहाँ पे अगर आपका शेड्यूल डिसाइड करके आप क्लास में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो IIT जोधपुर, मद्रास और इन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके से करी हैं। तो IIT के डिग्री के साथ आप एक यूनिवर्सिटी में रह के अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। वो डिग्री वो यूनिवर्सिटी भी आपको एक एडिशनल डिग्री देगी, वो एडिशनल डिग्री किसी भी कोई सब्जेक्ट या कोई एकेडमिक स्टेटस की नहीं, एकेडमिक सब्जेक्ट की नहीं होगी, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या ऐसा कोई नहीं होगा। वो डिग्री
एक आपको लीडर बनाने के लिए होगी, वो होगी बीएससी लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। उसके अंदर आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर करे जाएंगे। टेक्निकल डिग्री होगी आपकी आईआईटी से, बीएस, जो बीटेक के इक्विवेलेंट है, और एक डिग्री और होगी आपके पास जिसमें सारा कवर होगा आपकी कम्युनिकेशंस, आपके लीडरशिप स्किल्स, आपका उसमें मेडिटेशन, योगा, और आपका पूरा लाइफ स्टाइल, और भी जो चीज़ें उसमें प्लेसमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, रिज्यूम बिल्डिंग हो गया और एप्लीकेशंस हो गए और एडिशनल सपोर्ट। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीम भी होगी, वन मोर थिंग, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप स्टे कर रहे हैं, जो एक कैंपस की तरह आपको साथ दे रही है, उस यूनिवर्सिटी में एक कंप्लीट टीम होगी जो आपकी आईआईटी मद्रास और एनी अदर आईआईटी जहां से आप बीएस कर रहे हैं उस डिग्री का सपोर्ट प्रदान करेगी। सपोर्ट मतलब एडिशनल सपोर्ट देगी आपको। आपको किसी क्लास में, किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट में अगर कहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, किसी असाइनमेंट में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उस यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन में आपको टीचर्स मिलेंगे, ऑफलाइन में जो आपके साथ होंगे वहाँ, आपकी क्लास के दौरान होंगे, आपकी क्लास के बाद होंगे, और आपके लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होंगे, आपके चारों तरफ अवेलेबल होंगे। तो आप उनसे असिस्टेंस ले, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इतने फीचर्स होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जेई की लड़ाई के लिए और एक बिना वजह के फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो जेई की लड़ाई है वो आईआईटीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मजबूरी है। ये ज़रूरत आईआईटी जेई का एग्ज़ाम आईआईटीज़ की ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है। इतना रिगरस, इतना टफ उसको बनाना उनकी मजबूरी है कि उन्हें 15 लाख बच्चों में से 17,000 बच्चे लेने हैं। तो आप अब डिसाइड करिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसके लिए विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जयपुर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, वहाँ के ऑफिस पे आप विजिट कर सकते हैं। आप आईआईटीज़ की वेबसाइट पे, पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं, और इसका व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके आप हमारी लोकेशन ले सकते हैं, आप आ सकते हैं। हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है। हम किसी भी तरह से स्टूडेंट से कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं। इवन कि हम जो आप बीएससी लीडरशिप और कम्युनिकेशन डिग्री ले रहे हैं उसको भी हम फंड करते हैं, और इवन आईआईटी की डिग्री को भी जो कुछ पार्ट बचा है गर्ल्स के लिए, अगर फीस का कोई क्राइटेरिया है या फीस देने में मुश्किल हो रही है, तो कंप्लीट एजुकेशन को हम फंड करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमारा आपको ये सब चीज़ें समझाना कि पीछे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। हमें जो फंड मिलता है वो कॉर्पोरेट से मिलता है, और हमारा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप आ सकते हैं, समझ सकते हैं, हर एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट को समझ सकते हैं जो आपको गुमराह किया जा रहा है, और आपके उस गुमराहपन से एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट की हुई है, उससे बच सकते हैं। आप भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, माता पिता, अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बताएं दिस डिग्री कैन ये डिग्री एक रिवोल्यूशनर साबित हो सकती है, और हो रही है। इसी के साथ कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।